और दूसरी तरफ हमारी भाभी, जब दूसरा कांड हुआ 28 फरवरी को, तब ये लोगों ने ऐसा हमारे साथ किया। आज हमारी 4 साल की छोटी सी बच्ची बिना माँ बाप की बिलख रही है और कोई उसकी पीड़ा सुनने वाला नहीं है। इस तरह के कारनामे और ये लोग कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज़। अभी हमारे साथ फ्रेम में मौजूद हैं पत्नी पीड़ित और साली से पीड़ित जो है प्रवीण पांडे जी। जी हाँ, जब मैंने इनकी कहानी सुनी तो हमें लगा कि ज़रूर कहीं न कहीं पुरुष पीड़ित आयोग की ज़रूरत है, पुरुष आयोग की ज़रूरत है। महिला आयोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। नहीं तो प्रवीण पांडे जैसे लोग केवल दर दर भटकते हैं, उन्हें न्याय नहीं मिलता है। पहले तो इनकी शादी जो पहली पत्नी से होती है, ये बता रहे हैं कि ये आरोप लगा रहे हैं अपनी पहली पत्नी पर कि ये जो है पहले इनका जो है धन दौलत लूट करके भाग जाती है। फिर इनकी जो साली रहती है वो इन्हें फंसाती है, वो भी लूट करके भाग जाती है। इनसे जो है जब इनकी दूसरी शादी साली से होती है, उनसे जो है एक छोटी सी बच्ची भी पैदा होती है। उसका भी मतलब कि कहें कि वो भी बच्ची बिना माँ के रह रही है, पिता के साए में रह रही है। अब इनकी भी अभी अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, अच्छे खासे जॉब कर रहे थे, अब जॉब भी छूट गई है। कहें कि अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। हमारे साथ प्रवीण पांडे जी हैं। जब हम इनकी कहानी सुने तो इनकी माता जी थे, इनके भाई थे, भाई का जो है पैर फ्रैक्चर पड़ा हुआ है। सोचिए, जिस इंसान के पास इतनी सारी मुसीबत है, वो इन परेशानियों से कैसे लड़ रहा है, इन हालातों से कैसे लड़ रहा है, वो प्रवीण जैसे लोग ही बता सकते हैं। जिसको जो दर्द होता है वही जानता है। तो कहीं न कहीं जब ये सारी चीज़ें हमको बता रहे थे तो हमें लगा कि प्रवीण पांडे जैसे लोगों को न्याय मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ भैया? प्रवीण आपका नाम है? मेरा नाम प्रवीण पांडे है सर। मेरे साथ ऐसा घटना हुई है। मेरे सास ससुर के लोग ऐसा कई लोगों के साथ ठगित किए हैं। राजू खोखर से मेरी जिस पहली पत्नी से शादी हुआ था, वो पूरे बारात के साथ हुआ था, पूरे परिवार की सहमति से हुआ था। इन लोगों ने मुझे उसमें भी फंसाया और शादी करके इनकी बेटी 3 साल हमारे साथ थी, जिससे 3 सालों के बीच में हमारे 2 लड़के हैं उसके पास। और उस लड़के के बाद ये राजू खोखर से शादी करते हुए गुजरात में जाके लव मैरिज करती है। लव मैरिज करती है और उसे भी बाद में घिनौने आरोप लगाकर उसे भी छोड़कर चली जाती है। जिस तरह से मेरे ऊपर आरोप लगा के और जिस तरह से मेरे साथ लूटपाट हुआ, ठीक उसी तरह राजू खोखर के साथ भी हुआ। उस आदमी को भी लूट कर चली गई। उसकी 4 मशीन चल रही थी, मशीन बेचकर चली गई। बोली, जब तेरे पास मशीन नहीं तो मैं भी नहीं, ऐसा करके उसको छोड़कर चली गई। आज वो भी बेचारा दर दर भटक रहा है, रोड पर आ गया है। उसका भी सुनने वाला कोई नहीं। उसके माता पिता मर गए, लेकिन ये लोग इस तरह से हथकंडा जमाते हैं। ये सारा केस में उनके माँ बाप का हाथ है। इनके माँ बाप अशोक तिवारी, उषा देवी, ये लोग कबीरपुर नीमापुर के निवासी है। मुगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र में इनका आता है घर। ये लोग इसी तरह के कई लोगों को फंसाए हैं और इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं। उनके नाम हम नहीं ले सकते क्योंकि जब हमारे वो सामने नहीं आ रहे हैं, और ये सब की घटना का सबूत हमारे पास है, और इसलिए वो हमारे ऊपर जानलेवा हमला कई बार करवाया। अशोक तिवारी और उनकी बेटी ज्योति जारा, उसका नाम ज्योति है, लेकिन वो सूरत में मॉडलिंग करती थी। मॉडलिंग के नाम पे वो ज्योति जारा बताकर, ऐसा वो लोग नाम चेंज करके अलग अलग नाम बताकर लोगों को लूटते हैं, ठगित करते हैं। जो पहली शादी आपकी कब हुई थी? पहली शादी मेरा 2015 में 24 अप्रैल को हुआ था। 2015 में 24-25 अप्रैल को। हाँ, 2015 में पहली शादी हुई। हाँ, यानी कि 18 तक जाते जाते आपकी पहली पत्नी आपको छोड़ जाती है। कब छोड़ती है, किस स्थिति में छोड़ती है, और क्या क्या आप बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, बहुत सारा सामान भी लेके जाती है, गहना लेके जाती है, प्लॉट भी अपने नाम करा के जाती है, क्या क्या? बड़ी वाली तो हमारा गहना लेके गई थी हमसे। बड़ी वाली नहीं, आपकी पहली पत्नी। हमारी पहली पत्नी, जिसका नाम ज्योति तिवारी था, वो हमारा जेवर लेके गई थी।
और हमसे मोटे रकम की मांग की थी, लेकिन हमने दिया नहीं। और वो उसको फिर वो लोगों ने कई बार मांगे हैं और हमने दिया नहीं, और वो बात उतने पे समाप्त हो गई थी। और हमने भी उस बात को छेड़ा नहीं, क्योंकि उसमें भी हमारी बदनामी हो रही थी। ये ऐसा 6 साल बीत गए, और ये लोगों ने फिर दोबारा षड्यंत्र रच के हमारे आज 6 साल के बाद हमारी दूसरी बीबी के साथ, यानी जूही पांडे के साथ भी ऐसा ही इस तरह का घिनौना हरकत किए। आज उनकी बड़ी लड़की एक आदमी को ये पहली शादी, ये स्टेप बाय स्टेप बताइए। जैसे आपकी पहली शादी हो गई, 2015 में आपकी पहली शादी होती है, 3 साल बाद आपका जो है गहना जेवर सब लेकर के आपकी पहली पत्नी चली जाती है। हाँ, 2019 में 24 अप्रैल को मुझे डाइवोर्स का नोटिस देती है, और 26 अप्रैल को राजू खोखर के साथ शादी करती है। पहली पत्नी। पहली पत्नी। तो अब जब आपकी पहली पत्नी 3-3.5 साल बाद आपकी ज़िंदगी से चली जाती है, आपको जो है लूटपाट, आप जैसा कह रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं कि आपको लूटपाट करके चली जाती है, तो दूसरी शादी उन्हीं की बहन से, यानी कि आपकी साली से आपकी हो जाती, कैसे? हमारी शादी इसलिए उनसे हो जाती है, वो लोगों ने ऐसा क्या षड्यंत्र रचा वो नहीं पता, लेकिन उनकी जो छोटी वाली बेटी थी वो बोलती थी हमारा जो पति है संदीप मिश्रा, मुकुंदीपुर में उसका ससुराल था, मुकुंदीपुर की में थी, तो बोलती थी कि हमारे पति से जिसकी शादी करवाई है वो ज्योति और उसके पिताजी मिलकर सब करवाए थे। और वो बोलती है वो मारता पीटता है, दारू पीता है, आप हमारा सहयोग कीजिए। और वैसे भी आपके साथ भी इतना बड़ा वो धोखा की है, और आपके बच्चे और हमारे बच्चे कोई अलग नहीं है। आपका बच्चा जो है वो मेरा ही बच्चा है, मैं उसकी बहन हूँ, तो मैं उसका केयर आप उसी की तरह कर सकती हूँ, और मैं ज़्यादा केयर करूँगी। इस तरह से उसने मुझे मोटिवेट किया और अपने जाल में फंसाया, और बोली कि मैं आपके बच्चों का ख्याल करूँगी, अगर आप दूसरी शादी करोगे या आप अपने बच्चे को लाओगे तो कैसे देखभाल करोगे, तो मुझसे बेहतर उसका देखभाल कोई और कर नहीं सकता। तो इस तरीके से मुझे मोटिवेट किए ये लोग, और बाद में अपनी छोटी बेटी से फंसाए। और ये 6 साल हमारे साथ रहने के बाद आज हमारे ऊपर गंदे गंदे आरोप लगाकर हमें छोड़कर चली जाती। हमारी एक 4 साल की बेटी है, आप उसका मुंह देखेंगे तो आपको खुद ही आँख में आंसू आ जाएंगे। इस तरह के ये लोगों ने किया है। आज हमारी बेटी हमारे होते हुए भी आज हमारे उसके माँ बाप के होते हुए भी आज वो अनाथों की ज़िंदगी बिता रही है। सोचो एक बाप के ऊपर क्या बीतती होगी जो अपने बच्चों को इस तरह से देखता रहेगा। आप ही अंदाजा लगाइए उस पीड़ा का। जिस साली से आपकी शादी हुई, क्या नाम हुआ आप बता रहे थे? जूही तिवारी, जूही पांडे। जूही पांडे। जिस जूही से, यानी आपकी साली से जब दूसरी शादी होती है आपकी, तो क्या आपसे वो पहले बातचीत कर रही थी, या कोई बातचीत हो रही थी कि आपसे कहती थी? नॉर्मली बात हो रहा था, ऐसा वैसा नॉर्मली बात हुआ था, और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं था। नॉर्मली बात होता था, लेकिन जब इसकी शादी हो गई थी उसके बाद कभी बात नहीं हुआ था। जब तक को शादी नहीं हुआ था उसके पहले नॉर्मली बात होता था इधर उधर, कभी जैसे आम आदमी रिश्तेदारी में कैसे बात करते वो उस तरीके से बात होता था, बस बाकी ऐसा कुछ भी नहीं था। आप एक अच्छी खासी नौकरी भी कर रहे थे, जॉब भी कर रहे थे, आप कर रहे थे, बहुत सारा हमारे साथ पास प्रॉपर्टी भी था, जो आपकी पहली पत्नी और साली यानी दोनों बहनें मिलकर के लूट ले गईं। क्या क्या लूटी हैं, कैसे कैसे साजिश रची? पहली वाली जो पत्नी थी वो हमारे खाली जेवर लेके गई थी, मांग किए थे, लेकिन हमने उनकी डिमांड पूरी नहीं किए। और ये कुछ हद तक फिर उसके बाद वो मामला शांत हो गया, और हमने अपने मतलब इज्जत को संभालते हुए और बदनामी के डर से हमने कभी ये बात बताया नहीं कि वो राजू खोखर के पास चली गई है। और ये 2019 24 अप्रैल की ही बात है, और उसका पूरा प्रमाण है हमारे पास, पुख्ता सबूत है, लेकिन हमने किसी से नहीं कहा। और इनके पिताजी और इनके माताजी इसी बात का फ़ायदा उठाए, ये लोग हमें चारों बाजू से बदनाम किए और गंदे गंदे आरोप लगाए और मोटे रकम की डिमांड कर रहे हैं। ऐसे ही इनकी बड़ी बेटी ने गुजरात में किसी को फंसाकर मोटे रकम की डिमांड की, उसी पैसे से ये लोग बंगला, मोटर कार और फ्लैट लिए हैं। वो इसी तरह के लोगों को फंसा कर लूटते हैं। ऐसी ही पीड़ा से जूझ रहे एक राजू खोखर है, जो
हमारा डिवोर्स होने के बाद उनकी शादी हुई थी। आज वो भी पीड़ित चारों बाजू दर बदर भटक रहा है, उसका भी कोई सुनने वाला नहीं है। ये लोग इसी तरह का हथकंडा अपनाते हैं। पहले उसको अपने परिवार से दूर कराएंगे, दूर कराने के बाद फिर उसके साथ फिर ऐसा व्यवहार करेंगे, बाद में उसके ऊपर गंदे आरोप लगाएंगे। जब वो अपने परिवार से विमुख हो जाएगा, पहले उसके परिवार में फूट डालेंगे और फूट डालने के बाद उसको जब अपने परिवार से पूरी तरह से उसको अलग करा देते हैं, फिर दामाद और बेटी के बीच में फूट डालते हैं। फूट क्या डालते हैं? लोगों का मिली गांठ रहता है, फूट नहीं डालते हैं। अगर जिसको फूट डालना रहता है वो पत्नी कभी ऐसा कर ही नहीं सकती है। तो ये लोग इस तरह का हथकंडा अपनाते हैं। ये इनका पूरा इस बात में शामिल इनके पूरे माँ बाप हैं। इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। जो इस तरह के हथकंडे अपनाने के लिए अच्छा, एक बात बताइए, जब आपकी पहली पत्नी क्या नाम बताया उसका? ज्योति आपको जब छोड़ देती है तो आपकी दूसरी शादी जो है उन्हीं की बहन यानी साली से होती है आपकी शादी। हाँ हाँ। तो आपके घर वाले क्या राजी थे, मान जाते हैं कि आप कर लीजिए शादी? क्या होता उस समय जब आप नहीं, साली से? जब ये पहली पत्नी ने ऐसा करके गए थे तो हमारे घर वाले हमारे इस शादी से नाराज थे। वो लोगों ने विरोध भी जताया था, क्या लेकिन बोल रहे थे? वो विरोध जता रहे थे कि एक बहन ने ऐसा किया है तो इसका क्या भरोसा, ये क्या रहेगी। तो ये बात मेरे मन में भी चल रही थी, लेकिन उस तरह से ये लोगों ने मोटिवेट किया, पूरे परिवार ने मिलके उनकी लड़कियां ऐसा मोटिवेट की कि आपके बच्चों का ख्याल हमसे बेहतर कोई और नहीं रख सकता है। आप अगर शादी भी नहीं करोगे तो बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। इस तरह से मोटिवेट करके ये लोगों ने अपनी छोटी वाली बेटी को हमारे पास भेजे। और उसके बाद 6 साल बीतने के बाद जब इनकी बड़ी बेटी ने ऐसा किया और इसके बाद इन लोगों के पास जब पैसे आए तो इनके आँख चुनहरा गए। और जिसके वजह से ये लोगों ने ऐसा किया कि अब अगर हमको ऐसा रास्ता मिल गया है, विनय पटेल से मिलकर ये लोगों ने मॉडलिंग के आड़ में बड़े बड़े लोगों को फंसाकर लूटती हैं। विनय पटेल से मिलकर ये लोग इस तरह के काम करते हैं, बड़े बड़े लोगों को फंसाएंगे प्रेम जाल में। बाद में उनके साथ मतलब शारीरिक संबंध बनाते हैं। बाद में शारीरिक संबंध बना के उनके ऊपर आरोप लगाकर और उनसे फिर डरा धमका कर मोटे रकम की डिमांड करते हैं। इसी तरह के काम करने के लिए अशोक तिवारी ने हमको कहा कि अपनी जूही को करने दो, तुम्हारे पास भी बंगला मोटर कार हो जाएगा। हमने इसका विरोध किया, और वो विरोध का अंजाम आप सब देख रहे हैं। जूही यानी आपकी साली से? हाँ, जो आपकी दूसरी शादी हुई थी। हाँ, तो किसने कहा कि मतलब ये सब गंदे काम आपकी बीवी करे? उसके पिता ने हमसे डायरेक्ट कहा था। तो जब हमने इस बात को इनकार कर दिया तो उसके पिता ने अपनी बेटी को मोटिवेट किए रहेंगे कि आप जो पिता अपने दामाद से इस तरह की बात कर सकता है तो बेटी से क्यों ना किया रहे। ये तो हम मानने के लिए तैयार नहीं। तो इस तरह के मोटिवेट उसने बेटी को किया रहेगा। उसकी बेटी बोलती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो पहली पत्नी और आपकी साली यानी जिससे आपकी दूसरी शादी हुई, ये दोनों मिलकर के ब्लैकमेलिंग का धंधा करते हैं? हाँ, बराबर। ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। पहले प्रेम जाल में फंसाएंगे, अपनी सुंदरता के आड़ में फंसाएंगे और फंसाने के बाद फिर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे। बिना शारीरिक संबंध बनाए कोई तो मोटी रकम देगा नहीं। तो शारीरिक संबंध बनाने के बाद उनके ऊपर रेप केस का गंदे आरोप लगाते हैं और उसके बाद मोटी रकम की डिमांड करते हैं। इस तरह के कारनामे ये लोगों के सूरत में दिन दहाड़े चलते हैं। तो क्या कभी इनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन पड़ा हो, किसी ने जो है शिकायत करी हो इनके खिलाफ? ये लोग शिकायत करने वाले को या तो जान से मरवा देते हैं या तो पैसा देकर उसका मुंह बंद करवा देते हैं। इस तरह के घटना हमारे साथ हुआ है तो हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा ये लोग सबके साथ ऐसा किए रहेंगे। क्योंकि जो अपने दामाद को इस तरह की घटना कर सकता है, अपने दामाद को चाकुओं से अपने ही बेटे से मरवाने के लिए किया और 5 लाख का सुपारी दिया था जान से मरवाने के लिए, तो वही किसी और के साथ, अन्य लोगों के साथ करने में इसको क्या हर्ज होगा। जो मासूम बच्ची को, मेरी 4 साल की मासूम बच्ची की ज़िंदगी नहीं देखा, वो किसी और पे क्या दया दिखाएगा। तो ये लोग, ऐसे लोग किसी के नहीं होते। जो अपनी सगी बेटी का नहीं, वो समझो दुनिया में किसी का नहीं। जो अपनी सगी बेटी को बेच सकता है, नीलाम कर सकता है, वो संसार में किसी का नहीं होगा। ये मेरा कहना है। आप बता रहे थे पति पत्नी का रिश्ता जो होता है सबसे
पवित्र होता है। एक पति पत्नी जो है जब 7 फेरे लेते हैं तो उसी समय जो है सुख दुख के साथी हो जाते हैं। लेकिन आज के इस कलयुग में जिस तरीके से पत्नी पीड़ित प्रवीण पांडे बता रहे हैं कि इनको जब जब मुसीबत आई तब तब इनकी पत्नी ने इनका जो है साथ छोड़ दिया और इनको लूट ले गई। पहली घटना ये बताते हैं कि पहली पत्नी भी ठीक उसी टाइम जो है मेरे घर पे जब विपत्ति आती है तब छोड़ के जाती है, और दूसरी पत्नी यानी साली वो भी जब विपत्ति आती है तभी छोड़ करके चली जाती। क्या हुआ था, पहली पत्नी किस स्थिति में छोड़ जाती है, किस हाल में छोड़ती है, और दूसरी पत्नी किस हाल में किस स्थिति में आपको छोड़ कर जाती है? पहली पत्नी हमारी जब छोड़ कर गई थी तो हमारे पिताजी ऑफ हुए थे और उन लोगों ने भरपूर इस मौके का फ़ायदा उठाया और हमारा परिवार, एक तरफ हमारा परिवार टूटा हुआ है हमारे पिताजी की पीड़ा में, और दूसरी तरफ हमारी भाभी जब दूसरा कांड हुआ 28 फरवरी को, तब ये लोगों ने ऐसा हमारे साथ किया। आज हमारी 4 साल की छोटी सी बच्ची बिना माँ बाप की बिलख रही है और कोई उसकी पीड़ा सुनने वाला नहीं है। इस तरह के कारनामे और ये लोग कर रहे हैं। ये लोग ना बच्चे का मुंह देख रहे हैं, ना किसी का मुंह देख रहे हैं। ये लोग लोगों की पीड़ा की और भावनाओं की फ़ायदा उठाते हैं और इस तरह के काम करने के लिए इनके माँ बाप इनको सहयोग करते हैं। तो सबसे बड़ा इनके माँ बाप ही अपराध कर रहे हैं। अगर माँ बाप अपने बेटे और बच्चे को अगर अच्छी संस्कार दे और अच्छा परवरिश दे और उनको मोटिवेट करे अच्छे संस्कार के लिए, तो ऐसा दुनिया में ना हो। नौकरी क्या करते थे भाई साहब? हम नौकरी करते थे, एयरटेल में काम करते थे, वायरमैन के पोस्ट पे थे और उसमें नौकरी करते थे और उसी पैसे से हमने फ्लैट लिया था और फ्लैट लिया था जिसको हमारे ससुर जी ने मोटिवेट किया गुजरात में कि देखो तुम्हारा काम छूट जाएगा, तुम अच्छा खासा पैसा कमाते हो और तुम अपना काम करो और जब साइन करने की बारी आएगी तो हम आपको बुलाएंगे। रजिस्ट्रेशन के टाइम हमारे साथ धोखा किए और हमें सूरत से मुंबई भेज दिए लोगों ने और फिर अपनी बेटी को मोटिवेट करके अपनी बेटी के नाम पे संपत्ति हमारी करा दिए। फ्लैट हमारा बेटी के नाम पे करवाने के बाद हमें फ़ोन करके बुलाते हैं कि आपका कागज़ पत्र रेडी है, आप आके साइन कर दीजिए। और इस तरह का हमारे साथ ऐसा किए और उसके बाद हमको लेके गए। जब हम पेपर देखे, पूरा पेपर देखे, तो हमने मतलब उस टाइम विरोध किए, विरोध जताए कि हमको ऐसा हमारे साथ क्यों किया, हमारे साथ धोखा क्यों किया, हमारा फ्लैट अपनी बेटी के नाम पे क्यों कराए। तो बोलते हैं तुम्हारी ये क्या तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, अब तो तुम्हारे पास 4 साल की बच्ची भी है, छोटी सी बच्ची है, वो क्या उस अपनी बेटी को छोड़कर चली जाएगी, वो तो तुम्हारे साथ ही है ना, या तुम्हारे नाम पे रहे या वो उसके नाम पे रहे, बात तो एक ही है। इस तरह का मोटिवेट किया हमको और मोटिवेट करके फिर बाद में हमें इस तरह से समझाए, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पैसा फिर से दे दीजिए, अपने नाम पे पेपर करवा लीजिए। तो हम बोले कि अब हम इतने अर्जेंट में फिर कहाँ से पैसा लाएंगे इतना कि हम अपने नाम पे पेपर कराएं। तो इस तरह का मोटिवेट करके ये लोगों ने अपनी बेटी के नाम पे करवाने के बाद मुझसे साइन लिए जबरन, और ये लोग कई लोग वहाँ थे, ये लोग जबरन साइन करवाए और उसके बाद मोटिवेट करके साइन करवाने के बाद फिर उसके बाद ये लोगों ने पेपर हथकंडा अपना लिया, सब कुछ हो गया। तो उसके बाद 12 लाख का जेवर मुझे बीमारी की हालत में 5 दिसंबर 2023 में मुझे बीमारी की हालत में हॉस्पिटल में छोड़कर चली गई, यह बोलकर कि मेरी बहन का तबीयत ख़राब है, ऐसा बोलकर मुझे हॉस्पिटल में छोड़कर चली जाती है। मैंने उसको बोला भी कि देख तेरा पति तो मैं हूँ, और ये लोग जब 2019 में मेरी बेटी 2020 में लॉकडाउन में मेरी बेटी पेट में थी, तो इनके ही माँ बाप बोलते हैं कि वो मर जाए, हमसे कोई लेना देना नहीं है। हर डॉक्टर लोग जवाब दे दिए थे यही जूही पांडे को, ये मेरी बच्ची पेट में थी तो, कि इसके कभी फेफड़े में गांठ बताते थे, कभी ब्रेन में गांठ बताते थे, इस तरीके का बताकर, और हम चारों बाजू मुंबई का हर हॉस्पिटल में दौड़े। और वही औरत जिसके लिए हम इतना किए, सिर्फ इतने पे ही बात नहीं ख़त्म होती है। जब हमारी बेटी नॉर्मल डिलीवरी हुआ, बच्ची हुई हमारी, उसके बाद 6 महीने के बाद इसको टीबी हुआ, टीबी का इलाज कराए, 6 महीना टीबी हुआ, कोई साथ नहीं दिया। आज वो जब उसका पूरी तरह से हिस्ट पुष्ट हो गई वो, तो हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करके गई। तो आप बताइए। हॉस्पिटल में छोड़ करके आपकी बेबी चली जाती है, हाँ, तो आप उससे कुछ कहते हैं?
बोले थे। और हम बोले कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो हमारे साथ, तो बोलती है दीदी का तबीयत ख़राब है, मैं 2-4 दिन के बाद आऊँगी। और उसके बाद तारीख पे तारीख देती रही और आई नहीं। हम उसको लेने गए थे तो इनके घर वाले सब मिल के हमारे साथ मारपीट किए। मारपीट का वारदात करते हैं और धमकी देते कि अगली बार चाकू से मारे थे बच गए थे, इस बार जान से मार देंगे। ऐसी ऐसी धमकियाँ देते हैं। और फिर हम और आ कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, बस ऐसा है, हमारे साथ सरकार इंसाफ करे और हमारे बच्चे के साथ इंसाफ करे। हम यही चाहते हैं कि ऐसे मुजरिमों को खुलेआम छूट नहीं देना चाहिए। हमारे 3 बच्चे, हमारे तीनों बच्चे हमें चाहिए, क्योंकि जो अपनी बेटी को इस तरह घिनौने काम करवा सकता है, हमारे बच्चे को भी खतरा है। अगर ये लोग इस तरह के, जब मैं दामाद हूँ, ये हमारे साथ ऐसा घटना कर सकते हैं, तो जिसके साथ ये लोग किए रहेंगे, हमारे उन लोगों से भी तो हमारे बच्चे को खतरा है। कल कोई इनके गुनाहों की सज़ा हमारे बच्चे को ना मिल जाए, इसलिए हमारी सरकार से यही अपील है कि हमारे बच्चे हमको मिल जाए और हमारा जो कुछ लेके गई हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए हमें चाहिए। तो देख सकते हैं ये जो है पत्नी पीड़ित और साली पीड़ित दोनों तरीके से हैं। इनको पहली पत्नी लूटती ही है, उसके बाद जब दूसरी शादी होती है साली से, वो भी इन्हें कहीं का नहीं छोड़ती है। आज जो है एक बच्ची है इनके पास और 2 बच्चे जो पहली पत्नी से है, पहली पत्नी के पास है, लेकिन जो इनको साली से बच्ची पैदा होती है, इनके साथ रह रही है, वो भी मतलब माँ का प्यार उसे नहीं मिल रहा है। कहीं न कहीं इनको जो है न्याय मिलना चाहिए। जो है दर-दर भटक रहे हैं, थाने जा रहे हैं, जहाँ गुहार लगा सकते हैं, हर जगह जा कर के गुहार लगा रहे हैं। तो आप सब एक बार मदद ज़रूर करें। हम प्रशासन से भी निवेदन करेंगे कि इनकी परेशानियों को दूर किया जाए और जो भी एक तरीके से जांच किया जाए इस पूरे मामले को, क्या सही है क्या गलत, और जो भी दोषी हो इस मामले में उसको जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।